जब ना घर शिफ्ट करना हो, कुछ सामान वगैरह पड़ा हो ना, तो सबसे पहले ना दिमाग बंदा ख़राब होता है। इस दफ़ा मैंने खुद को जलील भी बहुत ज़्यादा किया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल सोना लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ पे भी रहें हंस रहे, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। जैसे हमने आप सबसे कहा था कि हम शिफ्टिंग जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी मैं आई हूँ न्यू घर, इधर से हमने सामान वगैरह कुछ उठाना है, शिफ्ट करना है। तो इंशाल्लाह फिर कमरा जो है ना वो भी सेटिंग उसकी भी शुरू हो रही है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। घर में जो चीज़ें उठानी है, सारी जो भी चीज़ यहाँ पे लेकर, सारा सामान लेकर अब हमें उधर जाना है लेकर। तो अभी शुरू करते हैं। तो आप सब ने हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहना है। सामान ये सारा पैक करना है। हाँ, ये पहले सबसे पहले मैंने कहा पहले कपड़े रख लेती हूँ, क्योंकि कपड़े जो है ना सबसे ज़्यादा, ये बाकी काम तो आप कर लेंगे ना सब मिलके। कपड़े जो है ना वो मुझे पता है ना कैसे करना है कैसे नहीं। तो इसलिए फिर मैं जो चीज़ें होंगी वो मैं सारी इधर रखती हूँ। ये सर्दियों के सारे मेरे कपड़े हैं और गर्मियों के कपड़े सारे, और आपके कपड़े भी सारे जो है ना मैं पैक करके आप रखती हूँ। बाकी किचन का जो सामान है ना वो भी सारा नीचे निकाल के रखते हैं, वो भी फिर जब रिश्ते वाला आएगा ना वो भी साथ ले जाएंगे। जी अभी ये निकालनी है, अभी इनको निकालते हैं। सारे कपड़े एक ही इसमें बांध देते हैं ना कपड़े में, तो फिर ऐसा कर जाएंगे। ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। हाँ ये मेरे आ जाएंगे, आपके अलग फिर करूँगी। कपड़े आपको पता है बहुत ज़्यादा है, वैस के भी हैं बहुत ज़्यादा, मेरे भी। ये क्या कर रही हैं? अभी आपके कपड़े इसमें डालने हैं ना, वो तो मेरे आ गए हैं। तो अभी आपके सारे उठा के इस अलमारी खाली करते हैं ना। पहले मैं सोच रही हूँ पहले ये काम सारा कंप्लीट कर लें, उसके बाद बाकी का सामान जो है ना वो तो वैसे भी उठा लेंगे, मसला नहीं है। लेकिन ये मेरे धुले हुए कपड़े हैं ना, फिर मैंने इनको लिपेट के रखा हुआ है, फिर ये खराब हो जाए। इसमें डालते हैं बड़े कपड़े में, और वैस के सारे कपड़े देखें इन्हें उठाते हैं यहाँ से। सबसे पहले ये रख लेते हैं। ये सारे वाशेबल है ना? हाँ ये धुले हुए हैं ना, इसलिए फिर ऐसे ये लिपेट के मैंने रखे हुए हैं सारे। अभी ये अंदर पड़े हुए हैं कुछ, वो भी निकालते हैं। कपड़े जो है वो मैंने सारे बांध के रख दिए हैं, किसी न किसी चीज़ में तो लेकर जाए ना उधर, वैसे भी हमने निकाल के फिर सेट करने हैं। वैसे ऐसे कपड़े जूते लेकर नहीं आए थे, थोड़े लेकर आए थे, मतलब 2-3 लेकर आए थे जो पहने थे, बाकी उधर ही थे। ऐसे लेकर नहीं आए थे, कहते थे कि बाद में लेकर आएंगे बाद। बेड वगैरह मैं कहता हूँ आज ले जाते हैं, क्योंकि उधर सोने में तो दुश्वारी हो रही है, तंगी हो रही है। तो बेड वगैरह और ये मैट्रेस वगैरह, ये तकिया वगैरह सारा कुछ ले जाते हैं, छोटा मोटा सामान भी ले जाते हैं। जब फ्लैक्स लग जाएगा ना फिर बाकी और सामान उठा लेंगे, क्योंकि फिर कमरे में फिर जगह नहीं बचेगी फ्लैक्स लगाने की। फिर मैं तो ये सोच रही हूँ कि सारा सामान आज ही ले जाएं उधर उस घर में टोटली। हाँ, फिर उधर फिर बाहर पड़ा रहेगा। तो कल लग जाएगा ना फ्लैक्स? फ्लैक्स परसों लगेगा, कल बनेगा। कोई बात नहीं, कल बरामदे में रख देंगे सामान सारा, बरामदे में रखना फिर। हाँ फिर आप शॉप पे जाएंगे ना, फिर आगे फिर मुसीबत आ जाएगी आपकी। बात ये भी ठीक है आपकी। फिर मैं चाहती हूँ आज ये सारा काम खत्म हो जाए, तो उधर सामान पहुँच जाए, इधर से हम ये घर खाली कर दें। घर तुम्हारे पास पैक पर है, फिर वो ये है कि उधर सारा सामान आके कितना बड़ा रहेगा, यूं है कि तरतीब से चला जाएगा। ये बंद कर चलें जैसे आपको सही लगे। चलें ये बेड अभी ना खोलते हैं, बेड तो लेकर जाना ही जाना है ना। बेड जो है ना ये तो लाजमी है ना, ये जाके उस कमरे में रखते हैं। चले वो है आपके पास खोलने के लिए, वो जिस पेचकस होता है, क्या होता है? ये यार छोटी है, ये नहीं लग रही है, दूसरी चाबी लेके आनी पड़ेगी। ये बड़ी छोटी है, छोटी है, बड़ी से खुलेगा नहीं खुला, इससे एक नंबर बड़ी होती है, वो से खुलेगा, वो फिर मैं ले आता हूँ। चलें ठीक है। बाकी ये सामान, ये सारा सामान फिर तो शॉपर में डाल लेंगे, हाँ उसमें डाल के फिर ले आते हैं। नीचे भी सारा सामान है इसके अंदर।
और बाकी ये सारा घर आज हम खाली कर देंगे। और इधर ये वाला कमरा भी हमारा ऐसे बिखरा पड़ा है, सामान सारा हमने निकाल लिया है, सोफे भी चले जाएंगे आज। और बाकी रह गया किचन का सामान अंदर पड़ा हुआ है सारा, वो फिर सारे आएंगे लड़के तो वो फिर इंशाल्लाह ले जाएंगे। इस किचन को भी मैं मिस करूँगी, इधर भी खाने वगैरह बनाए हैं जैसे काम करते रहे हो, लेकिन इंसान का जहाँ नसीब होता है इंसान वहीं रहता है। इंसान का असल घर वहीं होता है जहाँ उनके सब फैमिली इकट्ठी होना बहुत ज़्यादा सही होता है। अकेले रहने में भी मज़ा नहीं था। फिर फ्रूट वगैरह भी पड़े हुए हैं तो ख़राब ना हो गया, ख़राब हुए पड़े, ये देखिए ये ख़राब हो गए हैं। सेब बस से ही पड़े हुए हैं 2-3। बाकी ये फ्रिज भी जाएगा, फ्रिज पे तो किचन में खड़ा कर देंगे, देखते हैं क्या होता है आगे। फिर ऊपर से जो सामान था वो भी उठा रहे हैं सारा ख्याल से, ये टूटेगा तो नहीं, वो ऊपर से वो टूट गई है। ये भी बहुत ही ऐसे बने हुए हैं, मतलब कि थोड़ा सा लगे ना टूट जाते हैं। उठाए इस तरीके से वो अपने जगह ठीक था, इसलिए रखी। चलें इनको बाहर रखें। चलें ये सुराख कैसे हो गया इसका, इनको आते जाते ना धक्के लगे हैं, खुद ब खुद उनको उनके ना सुराख आ गए हैं। ये उठा लो। हाँ देख लें, उठा लें ख्याल से। इसमें सारे कपड़े हैं। एक तो गर्मी थी, गर्मी बहुत ज़्यादा आई है इस दफ़ा हमने खुद को जलील भी बहुत ज़्यादा किया है गर्मी में। सामान उठा रख, जहाँ कर ये कर वो कर, बस ऐसे ही गुजर गए हमारी गर्मियाँ पूरी। चलें जी, अभी बाकी जो सामान पड़ा हुआ है ये फिर उसमें पैक है, कुछ कंबल वगैरह और बाकी जो चीज़ें वो उसमें रखी हुई हैं। और बाकी ये जो ना ये कुछ मैले कपड़े थे जो कि धुले हुए नहीं थे, वाश नहीं थे, थोड़े से थे, बाकी मैंने मशीन लगाई थी धोए हुए थे। बाकी ये सामान जो 4 पहियाँ 2-3 4 पहियाँ हो गई हैं, अब ये भी तो एडजस्ट करेंगे। उस कमरे में है 1-2 4 पहियाँ और एक कूलर पंखा है, ये भी लेकर जाएंगे। और बाकी का जो भी सामान है यहाँ से फिर हम उधर शिफ्ट इंशाल्लाह आज ही कर देंगे, कोशिश करेंगे कि आज ही हो जाए सारा घर, उधर सारा सामान शिफ्ट कर दें। और बाकी उधर फिर साथ साथ ना काम भी करते रहेंगे और आप सबको दिखाते भी रहेंगे। कमरा वगैरह भी सेट करना है वो भी आपको दिखाएंगे वीडियोज़ वगैरह में, और हम सामान किस तरह सेट करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे वीडियो में। फाइनली सारा सामान हमारा घर आ गया है, बस सोफे रह गया है, वो फिर वैसे ने कहा कि फिर इंशाल्लाह ले आएंगे वो भी साथ साथ। और बाकी सारा सामान हमारा तकरीबन आ गया यहाँ पर। और बेड हमने फ़िलहाल अंदर रख दिया है, वो इसलिए रखा है क्योंकि हमारी सोने के लिए ना बहुत मुश्किल हो रही थी। कल जब परसों तक अंदर से ना कमरा फ्लैक्स वगैरह जो लगेगा वो लग जाएगा, बेड साइड पे करके, वैसे भी दीवारों पे लगेगा वो लग जाएगा। उसके बाद जी हमारा तकरीबन सेटिंग हमारी फिर दोबारा से करनी पड़ेगी, शुरू करनी पड़ेगी। और बाकी सोफ़े जो है ना वो लेकर आएंगे। सोफ़े तो वैसे भी उस कमरे में जैसे पहले थे ना वैसे रखने हैं। बाकी किचन का सामान रह गया और सोफ़े रह गए, वो लेकर आएंगे। तो वो फिर जैसे ही ये सेट हो जाएगा कमरा फिर वो भी ले आएंगे, वो भी साथ साथ फिर। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमने ऐसे ही रखा हुआ है। अच्छा, कुछ मेरे व्यूअर्स कमेंट्स कर रहे थे कि कहते हैं कि आप बेड में ऐसे रखें, ऐसे नहीं रख सकते। एक तो यहाँ पे अलमारी है, नीचे से जगह थोड़ी है, तो इस तरफ से टांगे भी नहीं कर सकते, तो इसलिए बेड ऐसे ही रखा जाएगा और कोई इसका जगह नहीं है रखने की ना। तो अभी साफ़ भी करते हैं। अभी हमारा कमरा सेट होगा अच्छी तरह से और एसी भी लगा हुआ है ऊपर, ये देखें सारा कुछ ब्लैक, पर्दे ब्लैक, अलमारी ब्लैक, हर चीज़ ब्लैक, एसी भी ब्लैक ही है। चलो जब हमारा कमरा सेट हो जाएगा ना फिर बहुत अच्छा लगेगा और अच्छे से कमरे को सेट करेंगे। ये जैसे तैयार है ऐसे रखेंगे सामान ना, फिर आपको दिखाएंगे। सामान काफ़ी ज़्यादा था तो इस वजह से। और बाकी ये अलमारी अभी है ना इसमें सामान पड़ा हुआ है, तो ये खाली करके ये उस कमरे में शिफ्ट करेंगे। इधर फिर मैं अपना सामान सारा रखती हूँ उस अलमारी में, कपड़े वगैरह यहाँ पे सेट करके रखते हैं आज के दिन। बाकी फिर इंशाल्लाह ऐसा हाँ फ्लैक्स आएगा वाला आएगा फिर मैंने कहा छुट्टी है सामान वगैरह रखवा लो, ये आगे होके पीछे लग जाएगा। हाँ हो लग जाएगा जी। तो वो सामान उठा लिया जो जरूरत का था जी जी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। हाँ अच्छा किया। अभी तो एक वीक तक तुम्हारे पास रहना है। बिल्कुल, तो अभी तो यकम तक हमारे पास है वो घर ना। तो साइड टेबल मैं चाहती हूँ दोनों इधर ही लगा लूँ, लेकिन उधर से थोड़ा जगह थोड़ी कम होती है, दरवाज़ा फिर ओपन हो जाए ना, देखते हैं लग जाए तो। ये कपड़ों को दोबारा से सेट करके इस अलमारी में रख रही हूँ और ये अलमारी वैसे में खाली कर दी है। तो अब इधर सेटिंग वगैरह करते हैं अच्छी तरह से।
सेट करके फिर को रखते हैं। और बाकी मेरे कपड़े उधर हैं, अभी अवैस के ही हैं सारे कपड़े, ये बस एक ही मेरी है, बाकी सारे अवैस के कपड़े हैं तकरीबन ना। तो अभी इनको लिपेट के रखते हैं अलमारी में, क्योंकि कपड़ों की हमें ज़रूरत होती है, तो इस वजह से पहले ये काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर कमरे की सेटिंग जो है कल से शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। मेरी ना कुछ थोड़ी बहुत अभी हुई है कमरे की, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। दिमाग मेरा ऐसे घूमा हुआ है ना जैसे गंभीरी की तरह। और बाकी सब जन चले गए हैं जी, पहले उन्होंने हकीकी पे जाना था, वो वापस आए हैं, अभी फिर दोबारा जा रहे हैं। निकाह इवेंट है, तो इनकी अम्मी की खाला के बेटे का निकाह का फंक्शन है, तो मुझे कहा है अम्मी ने कि आप चलें। मैंने कहा मैं कैसे जाऊँ ये सब कुछ छोड़कर, पीछे इतनी टेंशन हो सामान के रखने की। ये देखें जी, ये सारा काम मैंने खुद किया है, सामान उठवा के रिश्ते वाले को बुलवा के, बहुत काम करते हैं ना, थक तो नहीं गए। और आप देखें ये रेडी शेडी होकर ये जा रहे हैं निकाह पर। मैंने तो आपको भी कहा, आपने कहा कि मैं नहीं चलती। आपने एन मौके पर कहा है, मैं एन मौके पे क्या तैयार होती, मुझे पता जो एंड मौके पे लगे। हाँ ये देखें जी, ये इधर कुछ सेटिंग वगैरह मैंने की है, ऐसे भी यहाँ पे जब लगेगा ना तो सारा सामान वैसे भी बिका, दोबारा से फिर मुझे सेटिंग करनी पड़ेगी। कुछ समझ नहीं आ रही क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एक तो ये कपड़े वैसे निकाल कर रखे हैं, वैसे कहते हैं ये मैंने पहनने ही नहीं है खुद, तो अब इनके लिए ना मुझे शापर नहीं मिल रहा, कितना बड़ा शापर मैं कहाँ से लेकर आऊँ उनको रखूँ। कल मेरे यहाँ शॉप से मैं शापर खरीद, लेकिन अभी मुझे टेंशन हो रही है, अभी टेंशन हो रही है ना। क्यों लेती हैं? अब ये बड़े बड़े भाग के क्या करें? भाग नहीं जाएंगे, मैं आऊंगी ना कमरे में, मुझे कपड़े नजर आएंगे, मुझे सबसे पहले गुस्सा आएगा। इकट्ठा करके एक ऐसा जो गठरी जिसको बोलते हैं उसके अंदर बना के, वो कपड़ा ही नहीं मिल रहा मुझे, कोई हुई तो मसला है। ये तो कोई मसले वाली बात नहीं, बहुत बड़ा मसला है। ऐसे काम किए नहीं ना आपने असल में, सीधी सी बात। बस कर दें, जितनी भी शिफ्टिंग वगैरह हुई है ना 3-4 दफा मैंने खुद ही काम किए हैं। ये व्यूअर्स गवाह हैं कि जितनी भी सेटिंग किया ना मैंने अपने अकेले में खुद किया है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सब कुछ कर लेती हूँ, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा। यार कितने चक्कर हम लोग घर चेंज कर करके लगा चुके हैं। अब अच्छा लग रहा है वैसे सूट। थैंक यू सो मच। कितने बजे तक आएंगे वापस? कितने बजे तक वापस आएंगे? तो शक्ल दिखा के, शक्ल भी खाम आई है ऐसे, दिखा के शक्ल भी खाम आई है, कैसे है पता नहीं आगे। हाँ अच्छा नहीं लगता। वो था क्या कहते हैं, कवाली थी, कवाली नाइट थी उनकी, मैं उस पे भी नहीं गया तो फिर नाराज ना हो जाए। हाँ नहीं आप जाए, यहाँ आपके अपने रिश्तेदार हैं तो आपको जाना बनता है। आप भी चले, लेकिन फिर आपको फिर पता एंड में लगे, मुझे खुद नहीं कोई बात नहीं, आप जा रहे हैं मैं चली जाऊंगी, कोई मसला नहीं है। मेरे ख्याल में, मैं ये मेरे माइंड में था। देखिए आप जाए या मैं जाए एक ही बात है, कोई मसला नहीं है। बाकी सब जा रहे हैं ना, मेरा जाना जरूरी नहीं है। मैं ये पहन के जाऊंगा, मुझे अच्छी लगती है ना, लेकिन अच्छी लग रही है। सादे बंदे हम जी। ये आपके इधर जूते पड़े हुए हैं, एक सेकंड। ये रही आपकी खेड़ी, ये पहन ले। ये मुझे माफ कर दो, ये मैंने हर जगह पहनी है। तो खेड़ी को थोड़ी देखते हैं सब। खेड़ी तो मैंने एक से पहनी है, दोबारा खेड़ी पहन। चले बंद शूज मैं इसलिए नहीं निकाला, मैं गर्मी लगेगी आपको। जब मैंने उस फंक्शन में पहना उतर कर मैं ठीक है पहन ले, कोई मसला नहीं है। जब ना घर शिफ्ट करना हो, कुछ सामान वगैरह पड़ा हो ना, तो सबसे पहले ना दिमाग बंदा ख़राब होता है चीज़ों को देख कर ना, कि किस तरह सेटिंग करें, क्या करें क्या ना करें। तो इस वजह से मैं थोड़ी ना डिप्रेशन में आ गई हूँ सब कुछ देखकर। अचानक से फिर यहाँ वहाँ जा, असल में किसी का कसूर नहीं है, वैसे और हम दोनों का डिसीजन था और हम दोनों का कसूर है, किसी का इसमें कोई कसूर नहीं। मुझे पता है आप सब व्यूअर्स भी मेरे बारे में कहते हैं कि आप वज़ीर आज़म हैं, ये हैं वो हैं, आप इधर शिफ्ट हो जाते हैं उधर शिफ्ट हो जाते हैं। देखें इंसान गलतियों से ही सीखता है। तो इंशाल्लाह आप इधर ही रहेंगे, ऊपर पोर्शन बनवाएंगे, 2 पोर्शन ऊपर बनेगी, ऊपर काफ़ी जगह है, तो इंशाल्लाह 4-5 मंथ तक हम बनाएंगे। बाकी अभी हम फ़िलहाल इधर सेटिंग कर रहे हैं, हम अब इधर ही रहेंगे फ़िलहाल ना। अभी हम यहाँ से कहीं भी नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो कहीं नहीं जाऊँगी, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं है। मैं बहुत थक गई हूँ इस हालत में, आपको पता है सामान इधर रख उधर रख, ऊपर से गर्मी तो आपको पता है ऐसी है कि मैं कोई काम भी नहीं कर सकती। टेंशन तो बिल्कुल नहीं ले सकती, टेंशन डिप्रेशन से तो डॉक्टर ने वैसे भी मना किया है कि आपने किसी किस्म का कोई स्ट्रेस नहीं लेना इस हालत में। ऐसी बात है, स्ट्रेस लूँगी तो बेबी पे इफेक्ट पड़ेगा ना, इसलिए मैं खुद को बहुत ज़्यादा मेंटेन रखती हूँ कि इन सब चीज़ों से दूर रहूँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई इशू आ जाते हैं इनके ना, कभी क्या ये आ गया शिफ्टिंग का, तो शुक्र है हो गई है, बस ये सामान कुछ पड़ा हुआ है इसकी हम बस कर लेंगे, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह पाक खैर करेगा। तो अल्लाह ताला अब हम यहाँ पे रहना बसना तो नसीब करे और इत्तेफाक मोहब्बत के साथ हम यहाँ पे रहें। अब यहाँ से हम कहीं ना जाएं, मेरी तो ये दुआ है बस कि अब हम यहाँ से कहीं और ना शिफ्ट हों, बस
क्योंकि बहुत थक गए हैं, बस हो गई है, हमारी छुट्टी हो गई है। तो बस अभी वो सब चले गए हैं निकाह पे, और अवैस कह रहे थे कि मैंने भी जाना है उधर, क्योंकि वो गए नहीं है। कल भी उनकी खाला की बेटे का, उनकी अम्मी की खाला के बेटे का निकाह था, तो आज तो उन्होंने कहा कि वो बुरा ना मान जाए ना, नहीं गया ना, इसलिए तो वो चले गए हैं। क्योंकि अम्मी और उनकी बहनें तो जा रही थी, लेकिन अवैस नहीं गए। कहते कि मर्द का जाना भी ज़रूरी होता है ना, जैसी बात है, तो अपने रिश्तेदार हैं उनके, अच्छा नहीं लगता है ऐसे। तो मुझे कहा, मैंने कहा आप जाएं, मैं तो बिल्कुल कहीं जाने की, अभी मेरा माइंड बिल्कुल इस तरह का रिलैक्स नहीं है कि मैं कहीं जाऊं रेडी होकर। तो मैंने कहा आप जाएं तो इंशाल्लाह फिर मैं फिर किसी इवेंट पे चली जाऊंगी। तो मुझे अभी लग रही है भूख फुल, तो थकावट भी बहुत ज़्यादा हो गई, सर में दर्द भी हो रहा है, टांगों में भी दर्द हो रहा है, तो अभी रेस्ट करूँगी। बाकी का काम इंशाल्लाह हम कल करेंगे। बाकी इंशाल्लाह साथ साथ जो सेटिंग वगैरह हम करवानी है ना, वो आपको दिखाएंगे अगली वीडियो में, तो वो आप देखना कि हम किस तरह से सेटिंग वगैरह करते हैं। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में मिलेंगे। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।